हो किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हीं सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों मेरा एक बहुत ही बड़ा काम हो गया जो मैं करना चाह रही थी। सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप सबको याद होगा कि मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि अक्टूबर में धनतेरस वाले दिन आया था ब्लॉग मेरा, और मेरे अकाउंट में पेमेंट भी उसी दिन आई थी। तब से लेकर आज तक मेरे मन में कुछ चीजें थी कि मैं इसे करना चाहती हूँ, लेकिन सही समय नहीं मिल रहा था। कभी विवेक जी बाबूजी के साथ नाडियाड में होते थे, कभी घर में कुछ चल रहा होता था, कभी कुछ चल रहा होता था, तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि मैंने जो सोचा है उस सोच को मैं अंजाम दूं। लेकिन इस मकर संक्रांति मैंने वो काम कर लिया। काम तो मैंने मकर संक्रांति के दिन किया, संडे वाले दिन, क्योंकि विवेक जी की भी छुट्टी थी, उत्कर्ष की भी छुट्टी थी, और मेरी दिली तमन्ना थी यहाँ का जो सिद्ध गणेश मंदिर है मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है इस बात को। वहां पर मुझे उनके दर्शन करने थे। वहां पे वो रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है और ग्वारी घाट यहाँ का जो फेमस घाट है वहीं पर हमें जाना था। लेकिन सुबह से जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आप बिलीव नहीं करोगे, सूर्य की एक किरण हमें नजर नहीं आ रही थी, और मेरा जो है ना मनोबल टूट रहा था कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी नहा के, इतनी सुबह सुबह कोहरे में निकलना भगवान जी के दर्शन के लिए। और मेरे मन में ये था कि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है तो मुझे उससे पहले वहां पर पहुंचना है। ऑब्वियसली आपको नहाना धोना घर के काम करना सब कुछ करना है, तो मुझे तो ये असंभव सा लग रहा था। तो मैंने सोचा शायद भगवान की इच्छा ही नहीं है कि वो मुझसे मिले। फिर खाना बनाते बनाते ना मुझे ऐसा लगा कि भगवान की इच्छा नहीं है या मेरी इच्छा नहीं है, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को चीट कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सब लोग रेडी हो जाओ, अगर सारी चीजें समय पे हो जाएंगी तो हम निकल चलेंगे चाहे वेदर कैसा भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसी कोहरे में निकल रहे हैं। उत्कर्ष रोज इसी कोहरे में स्कूल जा रहा है, उसके पापा स्कूल जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हिम्मत कर सकती हूँ। मैं थोड़ा ठंड से ना घबराती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बीमार पड़ जाती हूँ। तो अच्छा पहन ओढ़ के हम लोग रेडी हो गए और हम लोग निकल गए। और अभी मंदिर आने में थोड़ा वक्त ही था कि इतनी प्यारी चटकीली धूप निकल आई कि मैं क्या बताऊं। इतने अच्छे से धूप के दर्शन हुए, सूरज भगवान के दर्शन हुए। और मकर संक्रांति पे तो जल वल चढ़ाना था सूर्य भगवान को, तो सूरज भगवान तो आए ही नहीं, एंट्री ही नहीं की उनने। तो ठीक है, हमने वहीं गणेश मंदिर में उनके भी हाथ जोड़ लिए और अच्छे से विधिवत हमारी पूजा हो गई। और हम मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये प्लान बनाया था साथ में कि हम कहीं और भी आसपास का एरिया बहुत सुंदर है ग्वारी घाट के आसपास का, तो मैं वहां पर जाऊंगी। बट पता नहीं क्यों विवेक जी के मन में क्या था, भगवान ही जाने। वो मुझे मंदिर मंदिर घुमाने लग गए, ये भी प्राचीन मंदिर है वो भी प्राचीन मंदिर है, और मुझे ना बड़ी चिढ़ाने लगी कि मैं तो कहीं और घूमने का प्रोग्राम बना रही हूँ, ये मुझे मंदिर दर्शन करवा रहे हैं। शनिदेव का मंदिर चलो, हनुमान जी के मंदिर चलो। तो एक दो मंदिर तो मैं गई, फिर मैंने कहा बस, मैं आज मंदिर दर्शन मुझे जो करना था मैंने कर लिया, जो दान पुण्य करना था वो मैंने कर लिया, अब मैं मंदिर नहीं घूमूंगी। तो नहीं घूमूंगी उनने सुन लिया और मैं सीधे घर ले आए। अब उत्कर्ष का इतना मूड अपसेट हो गया कि मम्मा आपने कहा था आप वो पहाड़ी इलाके में लेके जाओगे, यहाँ घुमाओगे वहाँ घुमाओगे। मैंने कहा मैंने पापा से कहा मैं नहीं घूमूंगी, तो वो घर ले आए। सो ठीक है, वो तो हंसी मजाक की बात हो गई हम लोगों की, लेकिन हम लोगों का दर्शन पूजन अच्छे से हो गया। मैं फर्स्ट पेमेंट से गणपति बप्पा को भोग लगाना चाहती थी, कुछ दान करना चाहती थी गरीबों में, नीडी लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, वो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चीजें मैंने वहां पर मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं की है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सिद्ध स्थान जो होते हैं ना उनके जाके ही दर्शन करने चाहिए। और वहां की ना एक मान्यता है कि वहां पर लिख कर अपना नाम और अपनी मनोकामना गणपति बप्पा के पास जमा की जाती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो वहां पे जो भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप वहां पे प्रसाद चढ़ा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ना वहां जाके एक ऐसी फीलिंग आई कि जब बप्पा मेरी सीधे सीधे सुन लेते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, तो मैं चिट्ठी पर्ची क्यों लिखूं। हालांकि अंदर से तो मन में था कि कुछ लिख के मैं भी आऊंगी, लेकिन जब वहां का माहौल देखा ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। एक बड़े से गद्दे पे संत जी बैठे थे,
तो बाहर निकली हुई थी और इतना सारा वो सब रखा हुआ था। आप समझ रहे होगे कि ये यजमान बनना है तो इतने यहाँ पे जमा कर दो, उतने वहाँ पे जमा कर दो। मुझे इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत होती है कि भगवान के लिए जो ये चालू हो जाता है ना, मुझे उससे बहुत चिढ़ है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन दर्शन पूजन बहुत अच्छे से हो गए। भगवान के लिए मैंने जो सोचा था, जो निमित्त किया था, वो मेरा अच्छे से संक्रांति के दिन जो है पूरा हो गया। तो बस अब आप समझ सकते हैं कि आगे के भी सभी काम शुभ होंगे, निर्विघ्न होंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि कल की डेट में, बीते कल में मैंने जो है व्लॉग नहीं डाला। मैं यही मकर संक्रांति वाला व्लॉग एडिट कर रही थी, बट हमारे यहाँ पावर कट वगैरह हो गया तो मुझे ना अजीब सा आलस आ गया कि पता नहीं नेट चलेगा कि नहीं, पता नहीं अब इन्वर्टर बचेगा कि नहीं, पता नहीं मेरे मोबाइल की बैटरी बचेगी नहीं। मैं इस पता नहीं के चक्कर में ना चीज़ों को टालती गई और शाम तक सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, मगर मेरा व्लॉग एडिट नहीं हुआ, ना अपलोड हुआ, ना कुछ हुआ। सो ओवरऑल मैंने सोचा कि जाने दो, अब एक दिन नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे मन में ये आया। लेकिन जब मेरा व्लॉग नहीं गया आज की डेट में, तो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि अंकिता तुम्हारा वीडियो शो नहीं कर रहा है, अंकिता रिप्लाई करो, अंकिता रिप्लाई करो, घर में सब ठीक तो है, पापा जी तो ठीक है, ये तो ठीक है, वो तो ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे शायद कम्युनिटी पे डालना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए था, या कुछ भी इस तरह का मुझे फीलिंग आई। फिर एक का फ़ोन आया, उसने मुझसे कहा कि आप ना आलसी हो गई हो, अब आप पहले जैसी पर्टिकुलर नहीं हो, आपको नज़र खुद की लग गई है कि मैं तो रोज़ व्लॉग डालती हूँ और लोगों को मेरी आदत है, समथिंग वो थोड़ा चिढ़ा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी किसी ने चोरी पकड़ी है, मतलब मुझे किसी ने पकड़ लिया है। यही तो हकीकत थी कि मैं अलसा गई थी कि पता नहीं लाइट रहेगी कि नहीं, इन्वर्टर होगा कि नहीं। जब मैं बुरी से बुरी परिस्थिति में चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, तो क्या मैं कल की डेट में मैनेज नहीं कर सकती थी? मेरा खुद से ये सवाल चल रहा था जब से मैंने वो फ़ोन रखा है। फ़ोन कॉल मैंने कन्वर्सेशन के बाद मैंने जब रखा है, तब से मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि गजब है, पापा जी बीमार हैं, बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, पति के साथ कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे व्लॉग्स जा रहे हैं। मैं रेगुलर व्लॉगर, मैं तो डेली व्लॉग डालती हूँ, ये सारा मैं सबको टिनटिना सुना रही हूँ, और अभी कुछ भी नहीं हुआ। बैठे बैठे आलस आ गया, बैठे बैठे चढ़ गया, अरे जाने दो, कुछ नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा, पता नहीं। ये सब बहाने थे मेरे। तो ये पूरा जो उधेड़पन मेरे मन में चल रही थी ना, मैंने जितने भी काम किए हैं, ये कन्वर्सेशन, यही सारी बातें उथल पुथल चल रही थी। तो मैंने सोचा बस आज तो सबसे पहले मेरी ब्लॉग बनेगा। और वो मकर संक्रांति वाला मैं इसलिए अब शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, और लेट लतीफ़ मैं क्या दिखाऊं, जाने दो। ओरली मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और आप में से कुछ लोगों ने उत्कर्ष को मिस किया है, सच बताऊं तो मैं भी उसको बहुत मिस करती हूँ मेरे साइड में। और मैं अब सेंटर में आ गई हूँ, नहीं तो हमेशा हम दोनों ही होते हैं कैमरे में। तो उसको मैं भी बहुत मिस करती हूँ। वो इतना ज़्यादा थक के लौटता है कि मैं क्या बोलूँ। और अभी हमारे यहाँ का रूट पूरा फिर से वापस से खुद गया है, तो वो आधा आधा घंटा जो है जाम में फंसा रह जाता है। फिर यहाँ से उसको कोई लेने जाता है बाइक से, तब वो आ पाता है। तो देखो हम लोग उसमें भी लगे हैं कि बच्चा जल्दी घर आ सके। कल तो एकदम रुआं सा हो गया था कि मम्मा मैं इतनी देर बस में बैठा बैठा मैं परेशान हो गया था ना, मेरे पास कुछ अब खाने को था ना, मैं खेल सकता था ना मैं कुछ कर सकता था। तो उसकी अपनी अलग गतिविधि चलती रहती है, अपनी परेशानियाँ, तो अब उसको मैं क्या व्लॉग में लेकर आऊँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो संडे बच्चा टाइम दे देगा तो वही बहुत है मेरे लिए। और अब कुछ दिनों बाद जो है गर्मी चालू हो जाएगी, तो फिर से स्कूल वापस से अपने टाइम पे हो जाएंगे, तब वो आप लोगों से मिला करेगा। वैसे भी वो बड़ा गदगद हो जाता है ये सुन के ही कि मुझे, मेरे लिए किसी ने कुछ लिखा, अच्छा मम्मा मुझे लोग मिस करते हैं, अच्छा मम्मा आ जाता हूँ। थोड़ी सी हिम्मत कर लेता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, बच्चा इतना थका हारा आया है तो वो रेस्ट करे, कुछ खेल ले और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाए। और वही चीज़ें हैं ना कि अब एग्ज़ाम्स भी हैं 26 जनवरी, और पता नहीं कौन कौन से क्विज कंपटीशन में भी मैडम ने उसको ले दिया है। और कल मैम ने उससे बोला कि उत्कर्ष अब जब तक ये क्विज नहीं हो जाता है 1 मंथ आप बिल्कुल गेम्स पीरियड में नहीं जाओगे, आप बिल्कुल नहीं खेलोगे। तो कल आके वो आंखों में आंसू भर के ही मेरे सामने आया कि मम्मा मैम मुझे हर कंपटीशन में क्यों ले लेती हैं, मैम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, कभी तो मुझे छोड़ दें, और बच्चे भी हैं उनको ले लें। और मैम बोल रही हैं कि अभी आपको प्लेइंग पीरियड में नहीं जाना है, गेम्स नहीं खेलना है। और सेम यही मैसेज मैम ने मुझे किया कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा लर्न करा दीजिए। तो अब मैं भी यही सोच रही थी कि अभी तो वो रोके गया है, अब मैं अगर बोल दूंगी कि बेटा बैठ के पढ़ो तो वो फिर तो गंगा जमुना तो रोकेगा ही नहीं कोई। वो बच्चे हैं, बच्चों को हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसको लगता है कि मुझे स्कूल में नहीं खेलने को मिला तो मुझे घर में खेलने को मिले, और घर में अगर मैं थोड़ा भी बोल दूंगी तो वो जो है समझ सकते हैं क्या होगा। सो यही सारी गतिविधियां चल रही हैं मेरी लाइफ में, मेरे घर में।
और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना जब आपसे कोई चीज़ मिस होती है तो आपका मन खुद आपसे सवाल करने लग जाता है। और ये सवाल जवाब अपने जीवन में भी बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। मुझसे जब मेरे मन ने ही पूछा कि क्यों तुमने कल आलस किया, चीटिंग की, बहाने दे रही हो कि ये ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, तो मुझे मेरा आईना नजर आया कि यार सच में मैं सब चीज़ें जब बोलती हूँ कि मैं मैनेज कर लेती हूँ या मैं कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए, पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। एक ज़रा सा आलस आ जाता है ना तो आपकी चीज़ें वहीं की वहीं छूट जाती हैं और वक्त लौट कर नहीं आता है। और सबसे बड़ी तकलीफ मुझे होती है, मतलब अंदर से कुलबुलाहट होती है उस टाइम पे जब कोई पूछता है अरे आपके साथ क्या हुआ, आप क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है, ठीक तो है। कम से कम मैं बताऊं 8-10 मैसेजेस आए थे, 8-10। तो मुझे लगा कि ठीक है, इतने 1000 लोग हैं, उनमें से कोई 10 लोग भी आपके लिए कितनी केयर करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, उसको वैल्यू देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह का सवाल जवाब बना रहे। आगे मैं जो है ऐसा मौका ही ना दूं कि मुझसे मेरा मन कुछ सवाल करे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे विराम दे ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मगर आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का ये प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लीजिए दोस्तों, उत्कर्ष भी आ गया है आप लोगों की डिमांड पे। जैसे ही आया मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, मैं व्लॉग ही तो बना रही हूँ बच्चे को। और आपको कुछ कहना है? हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। जल्दी ही मैं आप सबसे रोज मिला करूँगा। ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो टाटा बाय बाय कर ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.